ॐ श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मये नमो नमः। ॐ ह्रीं ठीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता लक्ष्मी का एक शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। माता लक्ष्मी का यह शाबर मंत्र बहुत ही सौभाग्यदायी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, ग्रह बाधा दूर होती है, कलेश और उपद्रव भी शांत होते हैं। क्योंकि जहां माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उस जगह से समस्त प्रकार के संकट और विघ्न विपत्ति दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का कोई व्यक्ति पालन करता है उसके घर में धन की कमी कभी नहीं आ सकती। माता लक्ष्मी की कृपा से समस्त प्रकार की रोग व्याधियां दूर होती हैं और घर में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे सबके मन में, हर व्यक्ति के मन में आपके प्रति मान और सम्मान की भावना जग जाती है, जिससे समस्त प्रकार की ग्रह बाधा, कलेश बाधा समाप्त हो जाती है। चलिए माता लक्ष्मी के इस मंत्र को दीपावली में हमें कैसे जपना चाहिए, कैसे इसकी साधना करने का प्रयास करना चाहिए, इस विषय में जानते हैं। वैसे अलग अलग तंत्र शास्त्रों में इस मंत्र के विधि विधान अनेकानेक है, लेकिन जो हमारे साधक लोग या शिष्यगण इस मंत्र का विधि विधान करते हैं वह विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस मंत्र के साथ यदि हम कुछ औषधियों का यानी कि जड़ियों का यदि प्रयोग करते हैं तो इस मंत्र की शक्ति और प्रबल हो जाती है और हमारे घर में इस मंत्र का प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलता है। कहा जाता है इस कराल काल कलयुग में औषधियों में पहले से ही सिद्धि है। यदि उन्हें हम सही मुहूर्त में लाते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं तो अपने आप ही हमारे घर की जो दशा है उसमें परिवर्तन हो जाता है। माता लक्ष्मी का यह मंत्र जगाने के लिए, इस मंत्र की साधना करने के लिए दीपावली का दिन और धनतेरस का दिन, डिठौनी एकादशी का दिन विशेष माना जाता है। इन दिनों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप शरद पूर्णिमा के दिन भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। मंत्र के मुहूर्त तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मुहूर्त सामने आ जाता है, नजदीक होता है, उस विषय में हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज दीपावली का दिन है और दीपावली के दिन किस तरह इस मंत्र की साधना करनी चाहिए या डिठौनी एकादशी में किस तरह इस मंत्र की साधना करनी चाहिए, वह विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें औषधियों का चुनाव करना है कि कौन सी औषधि हमें अपने घर लानी है और इस मंत्र की साधना उस औषधि के साथ मिलाकर, संगम बनाकर हम अपने घर की स्थितियों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम औषधि है जिसमें बरियारी विशेषता आती है, थूहड़ विशेष आता है। इन औषधियों को आप लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा कमल की जड़ भी विशेष मानी जाती है। सफेद आक और करवीर की जड़ भी विशेष मानी जाती है लक्ष्मी प्रदायक और नकारात्मक ऊर्जाओं के नाश करने के लिए। आप चाहें तो विष्णु कांता की जड़ भी आज के दिन ला सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इतनी सारी औषधि हमने बता दी हैं, सभी औषधियों को लाना अनिवार्य है। इनमें से कुछ एक औषधियां या एक औषधि भी आपको मिल जाती है, जैसे कि बरियारी खरपतवार के रूप में हमारे भारतवर्ष में उगती है। आप खाली बरियारी ला सकते हैं, बरियारी में भी वही फल मिलेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा औषधि, जितना ज़्यादा मंत्र का जप, उतनी ज़्यादा शक्ति, उतनी ज़्यादा ऊर्जा, ऐसा तंत्र शास्त्रों में एक सूत्र है। तो आप चाहें तो सारी औषधियाँ ला सकते हैं या जो आपको मिल जाए वो ला सकते हैं। किसी भी औषधि को लाने के लिए घर में उसका आमंत्रण देना जरूरी होता है। तो औषधि को लाने से कम 2 घंटे पहले आपको आमंत्रण देना चाहिए। औषधि के पास जाएं, उसकी जड़ में जल अर्पण करें, प्रार्थना करें, उसके डाली में, टहनी में आप कलावा बांध सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, हल्दी चावल से पुष्प अर्पण कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे धन्वंतरी महाराज, अपनी इस बूटी में, अपनी इस जड़ी में इतनी शक्ति समाहित कर दें कि जिस कार्य हेतु अपने घर इस औषधि को हम ले जाना चाहते हैं
हैं वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए आप उसे आमंत्रण दे सकते हैं और औषधि से प्रार्थना करिए कि हम आपको आमंत्रण देते हैं अपने घर चलने का। कुछ देर बाद या कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद हम आपको लेने आएंगे। अपने अंदर ऊर्जा समाहित कर लेना जिससे हमारा भला हो सके। इस तरह अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिए औषधि से, और धन्वंतरी महाराज से आप आ सकते हैं। और चाहें तो 1-2 घंटे आप वहाँ इंतजार भी कर सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप कुछ निमंत्रण देने के कुछ अंतराल बाद भी औषधि को ला सकते हैं। औषधि को लाने के लिए उसका धूप दीप से आपको पूजन करना चाहिए। औषधि को किसी लकड़ी के औजार से खोदन करना चाहिए, लोहे के अस्त्रों से उसका खोदन हमें नहीं करना चाहिए। औषधि को निकालिए और औषधि को निकालते समय ओम वंदंडे महादंडाय स्वाहा इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। नहीं आता आपको तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस तरह मंत्र का आप मन ही मन या मुंह से सुर के साथ इस मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं। जड़ी को निकालिए, मूल को अपने पास रखिए, बाकी सामग्री आप वहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल को अपने साथ घर ले आइए। घर लाने के बाद शुद्ध जल से इसको बढ़िया से साफ करिए, मिट्टी वगैरह साफ कर लीजिए, अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए। अब दीपावली का समय है तो माता लक्ष्मी की पूजा होना तो स्वाभाविक है। माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करिए, स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजन करिए। कुबेर भगवान का पूजन करिए। गणेश भगवान का विशेष पूजन माना जाता है दीपावली के दिन। माता लक्ष्मी के साथ गणेश की यदि हम पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आती है, मन पवित्र होता है, बुद्धि ठीक ठाक होती है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, ग्रह बाधा शांत होती है। तो कहा जाए कि हमारे जीवन में जिस जिस कार्य में रुकावट होती है उस कार्य में हमें सफलता मिलने लगती है, बस वह कार्य उचित होना चाहिए। ठीक है, तो जड़ी को स्थापित कर लीजिए। भगवान गणेश का और माता लक्ष्मी का, कुबेर भगवान का बढ़िया से पूजन करिए, श्री हरि का भी पूजन करिए। आसन बिछा लीजिए और जो अपनी औषधियाँ आप लाए हैं या एक औषधि ही लाए हैं उसे बढ़िया से सामने पटा पर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर स्थापित कर दीजिए। ठीक है, अब औषधि का भी विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य के साथ आप पूजन कर लीजिए। माता लक्ष्मी का एक साबर मंत्र है जिसे कमल गट्टे की माला से आपको जापन करना चाहिए। बहुत प्रचलित और बहुत पुराना साबर मंत्र है और बहुत प्रभावशील मंत्र है। ठीक है, और साधारणतया माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आप जापन करें। मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई शबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि ना देवो तो नोना 84 सिद्धों की दुहाई। ओम लक्ष्मी नमः। इस तरह है मंत्र है, शावर मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब देखिए दीपावली का समय है, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी तंत्र साधनाएं भी लोग करते हैं, तो आप समय अनुसार इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा जाप करें। यदि आप 11 माला भी कर पाते हैं तो आपके लिए इतना जाप पर्याप्त हो जाता है। 11 माला जाप कर लीजिए। छोटी सी अग्नि कुंड या छोटा सा वेदी आप ला लीजिए, स्थापित करिए, उसमें संविदा डालिए, अग्नि प्रज्वलन करिए और इसी मंत्र के सहारे आप बढ़िया से होम लगाना शुरू करिए। चाहें तो शुद्ध घी के साथ होम लगा सकते हैं, चाहें तो आप हवन सामग्री के साथ होम लगा सकते हैं। खीर, पूड़ी, नैवेद्य इत्यादि माता को अर्पण करिए। हवन संपन्न होने के बाद शांति मंत्र का पाठन करिए और माता से प्रार्थना करिए कि माता मुझे धन दें, सौभाग्य दें, सुख दें, संपत्ति दें, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिए, ग्रह बाधा शांत करें, नकारात्मक ऊर्जा दूर करें, कलह कलेश का नाश करें, शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति हो, जिस जगह हम जाएं वहां हमें मान सम्मान की प्राप्ति हो। इस तरह बढ़िया से अपने शब्दों में प्रार्थना करिए माता से, और ये भी प्रार्थना करिए कि माता हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, आपके मंत्र तंत्र नहीं जानते, कोई विधान नहीं जानते, हम कलियुगी प्राणी हैं, अज्ञान बालक हैं आपके, हमें आशीर्वाद स्वरूप जो हमने कहा है इतना हमें मिले और हमारे जीवन से समस्त प्रकार के संकट विघ्न विपत्ति दूर हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना करिए। शांति मंत्र आता है तो पाठ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नहीं आता है तो 3 बार ओम शांति शांति सर्वष्ट सुशांतिर भवतु इतना तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह शांति मंत्र का पाठ कर लीजिए।
अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। ठीक है, अब जड़ियाँ आपके पूजा स्थल में स्थापित हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी आप इन जड़ियों को उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। नित्य प्रतिदिन माता लक्ष्मी की 11 दिन तक आपको पूजा करनी चाहिए, डिठौनी एकादशी तक, और चाहें तो डिठौनी एकादशी को ही इन औषधियों को आप उठाकर स्थापित कर सकते हैं। इन औषधियों को आसन से उठाकर इन्हें बढ़िया से एक लाल रंग के वस्त्र में पोटरी की तरह आपको बांधना है। साथ ही में जो आपने होम लगाया था, हवन किया था, उसकी 11 चुटकी भस्मी इसी मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए इन जड़ियों के साथ आपको इकट्ठा करना है। एक चांदी का सिक्का या जो मुद्रा आपके पास हो वर्तमान में, उस मुद्रा को इसी के साथ आपको रख लेना है और पोटरी बनाकर जहाँ भी अपना धन संचय करते हैं आप, जहाँ भी आपका भंडार गृह है, वहाँ इन औषधियों को या एक औषधि लाए हैं तो उस औषधि को स्थापित कर दीजिए। और स्थापित करने के बाद नित्य प्रतिदिन धूप दीप जरूर दिखाइए। ऐसा करने से आपके घर में जल्दी ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आप धन संचय नहीं करते तो अपने पूजा स्थान में ही इन औषधियों को आप स्थापित रहने दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन नित्य प्रतिदिन धूप दीप से इनकी पूजा करिए औषधियों की, और नित्य प्रतिदिन नैवेद्य भी अर्पण करिए। आप चाहें तो नित्य प्रतिदिन जो मंत्र हमने आपको बताया है, इस मंत्र का कम से कम पाठ कर सकते हैं, जैसे कि 11 बार, 21 बार, 51 बार अपने समय अनुसार पाठ कर सकते हैं। और इसके बाद अपने कार्य में, जो आपके निर्धारित कार्य है, अपने कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत जल्दी ही परिवर्तन नजर आएगा। उपद्रव कलेश शांत होंगे, धन आगमन के जो मार्ग हैं वो खुल जाएंगे। कहीं ना कहीं से ऐसे संयोग बनेंगे कि आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति मिलने के भी रास्ते मिलेंगे और समस्त प्रकार की रोग बाधा, ग्रह बाधाएं शांत होंगी। कुंडली की दोष भी इस मंत्र के उपाय से और जड़ी के उपाय से शांत हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो हमारा लेट देखें तो यह कार्य आप डिठौनी एकादशी में भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।